नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम पहुंच चुके हैं चतुर्भुज के चैप्टर में। टोटल हमने ट्रायंगल में 3 पार्ट में पूरा ट्रायंगल कंप्लीट किया। अब आज स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए देखिए, क्वाड्रिलेटरल के डे 12 में अपन आ चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल के साथ, चतुर्भुज के साथ बाकी आकृतियों का भी अपन एक चैप्टर उसको देखेंगे, कॉम्बिनेशन को, तो उसको भी साथ में देखेंगे। पर अभी बेसिक स्टार्ट करते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो चलिए देखिए, क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में क्या आता है? क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में ना आपको कुछ आकृतियां पढ़नी हैं। पहली है स्क्वायर, वर्ग, रेक्टेंगल, फिर रोम्बस, फिर पैरेललोग्राम, फिर ट्रेपेजियम। इसको कहते हैं वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब, ये समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समांतर, और ये क्या कहलाता है? समलंब। तो आज अपन क्या ये दोनों को देखेंगे, वर्ग और आयत को, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, ये ना सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ये तीनों में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आपको खुद करना है। हम इसको, क्योंकि जो टाइम है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इनको फोकस करते हुए इनके फॉर्मूले प्लस जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं जो आए हुए हैं, उस टाइप के सारे क्वेश्चन को 2 पार्ट में करेंगे, आज और कल। हाँ, हमको कल 3D स्टार्ट करना था, पर कल अभी अपन यही करेंगे, 3D को 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है क्वाड्रिलेटरल, क्या? स्क्वायर क्या होता है? वर्ग। देखिए भाई, वर्ग क्या होता है ये अपन को देखना है। तो वर्ग क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी ऐसी चतुर्भुज या ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरा हो, जिसके सभी कोण 90 डिग्री के हों और जिनकी सारी भुजाएं बराबर हों। सभी भुजाएं बराबर हों, स्क्वायर कहलाता है। और इसका ये क्या कहलाता है? अगर हमने इसको मार्क कर दिया, ये हो जाएगा A, ये B, ये C और ये D। तो इसके फॉर्मूले देखते हैं। पहले फॉर्मूले देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको देखना है परिमाप। क्या देखना है? परिमाप, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता क्या है हमने बताया हुआ है आपको। आप चलना स्टार्ट करें इस पॉइंट से, ए से चलना स्टार्ट करें, ऐसे चल लिया आपने, फिर ये बाउंड्री में चलना है, ये चल लिया, फिर ये चल लिया, फिर ये चल लिया। टोटल यहाँ से लेके वहाँ तक चले हैं ना, और सारी भुजाएं तो बराबर हैं कितनी? ए। तो कितनी हो जाएगी परिमाप आपकी? परिमाप आपकी हो जाएगी 4a। तो परिमाप क्या हो गई इसकी? 4a हो गई। एक और कंसेप्ट आता है, वो है विकर्ण का। जब आप इनको जोड़ दोगे ना, आमने सामने की भुजा को, तो ये क्या कहलाती हैं? आमने सामने के शीर्ष को, तो ये क्या कहलाती हैं? विकर्ण। क्या कहलाती हैं?
ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल क्या कहलाता है? डायगोनल, डायगोनल विकर्ण, विकर्ण कहलाती है। अब देखो ये डायगोनल क्या होता है? विकर्ण होता क्या है? हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है सर। ये ए है, हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये ए है। एक चीज़ बताओ, आपने अभी अभी ट्रायंगल पढ़ा है, ये ए बी सी, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाता है? आपको पता है ये कितना हो जाता है? a√2। तो ये क्या होगा? डायगोनल a√2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये a है, ये a है, तो a√2 हमने ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में बताया है ना। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो चलो अब आते हैं एरिया पे। एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाता है? भुजा का वर्ग, साइड स्क्वायर, या फिर हम कहते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि साइड क्या है? ए है, तो क्या हो जाएगा? ए का वर्ग, ए स्क्वायर। चलिए उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूले आपको याद हुए होंगे। बस इन्हीं फॉर्मूले पे हमको क्या करना है, ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा वर्ग का। चलिए देखिए, वर्ग का विकर्ण होता है, कितना होता है? a√2, मतलब √2 गुणित भुजा, √2 गुणित एक भुजा की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखो अब क्वेश्चन ना फॉर्मूले से रिलेटेड भी पूछ देता है। तो पहला क्वेश्चन ये था, किसमें आया है? संयुक्त परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा? ये कहता है। एक चीज सीखो, देखो बड़े ध्यान से सुनना। मान लो कोई साइड है, दो वर्ग हैं, एक वर्ग ये है और ये एक दूसरा वर्ग है। इसकी साइड है ए और इसकी साइड है बी। तो साइड ए और बी है, तो परिमाप का रेशियो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का, परिमाप का, पेरीमीटर का जो रेशियो है ना, वो क्या होगा? इन्हीं दोनों का रेशियो होगा। तो कितना हो जाएगा? a/b ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि परिमाप हम जानते हैं क्या होती है? 4a इसकी हो जाएगी और 4b इसकी हो जाएगी। तो दोनों का अनुपात क्या होगा? 4 से 4 कट गया, तो साइड का अनुपात भुजा का अनुपात ही होगा। डायगोनल का रेशियो क्या होगा? विकर्ण का, डायगोनल का, ये भी a/b ही होगा। क्यों होगा? मान लो डायगोनल इसकी क्या हो जाएगी? इसकी a√2 और इसकी क्या हो जाएगी? b√2, क्योंकि साइड क्या है? भुजा b√2, √2 से √2 कैंसिल, तो कितना आएगा? a/b। अब एरिया क्या हो जाएगा? बस ये याद रखना है। एरिया का अनुपात क्या होगा? a² अनुपात b², क्योंकि ये है तो a² b²। ठीक है सर, ये तो हमको पता है, पर हम डायरेक्ट कहते हैं, मान लो किसी के डायगोनल का अनुपात दिया है 9:6, 9:5, तो पेरीमीटर का अनुपात क्या होगा? 9:5 ही हो जाएगा सर। उनके एरिया का अनुपात क्या होगा? 49:25 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ ठीक है। अब उल्टा देखते हैं। किसी वर्ग के एरिया का जो अनुपात है, एरिया का रेशियो है, वो दिया है 36 अनुपात मान लो 81
100/121 ये दिया है 36:121 किसका? एरिया का। तब बोलता है आप निकालो परिमाप का अनुपात। परिमाप का तो क्या निकलेगा सर? इसका स्क्वायर रूट कितना है? क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर रूट ये देखो a स्क्वायर तो परिमाप क्या है? a, b स्क्वायर तो परिमाप क्या है? b। तो ये 36 है तो क्या निकल जाएगा? इसका स्क्वायर रूट 6 और इसका स्क्वायर रूट 11। ये परिमाप का आ गया। डायगोनल बोलता विकर्ण तब भी स्क्वायर रूट करते 6:11। साइड का बोलता भुजा का तब भी क्या करते? 6:11। तो चलो इसमें देखो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है? 9:1। तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल इतना दिया है तो परिमाप कितना हो जाएगा? 3:1 क्योंकि उसका स्क्वायर रूट। कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे दिया है? कहाँ पे आया हुआ है? 2018 AGDO के पेपर में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण इतना है। ये सब फॉर्मूले बेस्ड हैं। वर्ग का विकर्ण हम जानते हैं कितना? a√2 = 2.5 मीटर। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2 नीचे 2.5 अपॉन √2। ठीक है सर। तो a क्या निकालना है? क्षेत्रफल a स्क्वायर 25 2.5 का स्क्वायर 6.25 √2 का स्क्वायर 2 आधा कर दिया 2 तिया 6 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्ग का विकर्ण इतना है तो उस वर्ग के विकर्ण का माप ज्ञात करें जो इस वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है। देखो कोई वर्ग है, इसका विकर्ण है 6√2। ठीक है, ये 6√2 है, ये 6√2 है तो ये कितना आ जाएगा? 6। ये सब तो 6 आ जाएंगे। आप कहेंगे हाँ सर। इसका एरिया कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा 36। ये 36 का डबल क्या है? कोई दूसरा वर्ग है। ठीक है, इसका एरिया, इस एरिया का डबल एरिया कोई दूसरा वर्ग है, उसका एरिया है। आप कहेंगे हाँ ये भी बात समझ में आ गई। अब उसकी लेंथ बतानी है तो ये बताओ उसका क्या निकालना है? उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है। हमको ये बताओ, ये एरिया है, ये क्या हुआ होगा? इसका वर्ग मतलब a मान लेते हैं, कैपिटल A। तो a का स्क्वायर तो कैपिटल A कितना आया? √72। आप कहेंगे हाँ ठीक है। इसमें से 6 बाहर निकाल लेंगे, √2 36 में से 6 बाहर निकल आया। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है a√2 भुजा गुणित √2। a की वैल्यू ये है, √2 और गुणा कर दिया, √2 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? देखो कोई वर्ग है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग है, उसका क्षेत्रफल a²। इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? a√2। इस पर बने वर्ग मतलब, इस पे बने वर्ग मतलब ये भुजा है, तो ये भुजा है तो इसका वर्ग, इस भुजा का जो वर्ग है जिसकी भुजा ये है, उसका एरिया कितना हो जाएगा? इतना कितना आया? a² √2 का स्क्वायर 2
अनुपात पूछा है 1:2। नहीं आई बात समझ में? तो चलो देखो, बात समझ में नहीं आई तो देखो ऐसा है, देखिए ये फिगर है, फिगर हम आपके लिए ले आते हैं। देखो ये फिगर है, इस फिगर में क्या कहता है, कोई वर्ग है, तो ये वाला वर्ग है, ये देखिए ये वर्ग है जिसकी भुजा है ए, इसके विकर्ण, विकर्ण मतलब ये a√2 हो जाएगा। इस पे बना वर्ग, ये वर्ग, तो ये वर्ग की वैल्यू कितनी होगी a√2। इसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल का वो निकालना है रेशियो, तो ये a का, ये a है भुजा, तो एरिया a², इसकी भुजा कितनी है a√2, तो a√2 का स्क्वायर कितना आया 1:2, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाए। हम क्या जानते हैं, वर्ग है तो वर्ग की भुजा का क्या होगा a×a, मतलब सर हमको फॉर्मूला पता है, नेट इफेक्ट मेथड, 17% कम कर दिया जाए तो 17 प्लस माइनस 17 प्लस माइनस 17 इंटू माइनस 17 अपॉन 100 माइनस माइनस प्लस, 17 17 34 प्लस का प्लस, ये 17 17 34 माइनस का आया ना, 17 17 कितना 289 और 0.89, ये घटा दिया, 2 घटाया 32, एक और घटा दो 31.11, आपका क्या है 31.11 इसका राइट आंसर है। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते, ए है सर 17% की कमी मतलब 100 से कितनी हो गई, 17 की कमी मतलब 83 हो गई, 100 से कितनी हो गई 83 हो गई, क्योंकि ए ही है, ए 17% कम। फिर आप तो एरिया जानते हो क्या होता है a², तो इन दोनों का गुणा करना है, तो ये कितना आ जाएगा 100 गुणित 100, ये कितना आया 83 का स्क्वायर करना है, 83 में 17 घटा दिया, 4 3 3 6 और कितना आया, 7 में से 1 गया 6, 17 का स्क्वायर 289, 68 89, देखो ये 100 से कितना हो गया 68.89, 100 से ना, ये 100 उधर चला गया तो कितने की कमी आ गई, तो 89 चला गया, 11.69 गया 100 में से 31.11% आपका राइट आंसर है। दोनों से ऐसे बना सकते हो, जब डेटा थोड़ा ना ऐसा आए जो कि 20% 15% ऐसा नहीं है, तो इससे बना लो, आसानी से बन जाएगा। चलो, एक वर्ग की भुजा में k% की वृद्धि होती है। अब तो आपको ये वाला मेथड में आना ही पड़ेगा। k% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल इतने प्रतिशत से बढ़ जाता है, तो k का मान क्या है। देखो वर्ग की भुजा में इतने % की वृद्धि हो रही है, एग्ज़ाम में आया है, तो k% की, तो k से y है मान लेते हैं, k से y। हमको ये बताओ a² की वैल्यू कितनी आ गई, क्षेत्रफल बढ़ गया, बढ़ गया मतलब 100 से कितना हो गया 169। हमको इन दोनों का गुणा करने पे ये मिलता है और इन दोनों y का गुणा करने पे ये मिलता है, k² बराबर 100, y² बराबर 169, तो k और y का अंडर रूट कितना आ जाएगा 10/13, k की वैल्यू 10, y की वैल्यू 13,
तो 10 13 कितने परसेंट की, 3 की कहाँ से, 10 से, इंटू 100%, 30% ना इसका राइट आंसर है। कहाँ पूछा है, 2019 CSPHCL में। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलिए, अच्छा अब स्क्वायर का कंसेप्ट खत्म हो गया, अब देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? आयत। आयत का क्या है, आमने सामने की भुजाएं ना समान होती हैं, बराबर होती हैं, और हर कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ABCD, अब देखो कौन कौन सी बराबर है, AB बराबर है CD के, और BC बराबर है AD के। इसका विकर्ण, इसमें भी अपन क्या होता है, ये देखो ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई, ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला पेरीमीटर, परिमाप। पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप होती है LB। तो 2 बार L आया, 2 बार B आया ना, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये क्या है, इसका परिमाप है, इसकी पेरीमीटर है आयत की, रेक्टेंगल की। डायगोनल, डायगोनल आप देखेंगे ना, तो डायगोनल क्या होता है, हमको पता है सर, ये वाली लेंथ डायगोनल होती है, ये भी बराबर होती है AC और BD, और ये होती कितनी है, ध्यान देंगे तो हम जानते हैं इसमें क्या होता है। देखो याद करने का तरीका, हम जानते हैं इसमें क्या होता है, L और B ना, तो अंडर रूट आएगा, क्या आएगा, अंडर रूट। क्या क्या होता है, L और B होता है ना, तो L लिखो, B लिखो, प्लस स्क्वायर कर दो, बस। कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कहाँ पे, ये L है, ये B है, ये B है, और ये L है, ये क्या आ जाएगा, डायगोनल D इज इक्वल टू D का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्यों, 90 डिग्री है ना, तो डायरेक्ट याद रखो, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एरिया क्या हो जाता है, एरिया होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसका एरिया हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूले आपको पूरे के पूरे याद होंगे। चलिए तो अपन इसका क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, दिया है एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात इतना है। हम देखते हैं आयताकार मैदान, ये आयताकार मैदान है, इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना दिया है, 2:1, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो है 2:1। मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये 2x है और ये x है, आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा ही है। इसका क्षेत्रफल इतना दिया है, क्षेत्रफल का क्या जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1152 सेंटीमीटर।
चलो अब देखो 2 से कैंसिल कर दिया, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। x की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? यदि 7 रुपये प्रति मीटर की दर से मैदान की बाउंड्री को फेंसिंग करने का मूल्य क्या है? अब देखो, फेंसिंग करोगे बाउंड्री में तो फेंसिंग तो यहाँ पे करोगे ना आप, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये फेंसिंग करना पड़ेगा। यहाँ से लेके पूरा, मतलब परिमाप में आप फेंसिंग कर लोगे। इस परिमाप में फेंसिंग करोगे तो हम इस परिमाप की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। इस परिमाप की वैल्यू क्या होगी? अब देखो, ये सेंटीमीटर मीटर, ये ना, इसको मीटर मान लो, ये मीटर मान लो, क्योंकि मैदान है, मैदान सेंटीमीटर में कैसे होगा? मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है तो मान लिया ये भी मीटर है, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। गलती से टाइप हो गया है सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर कर लेंगे तो मीटर आया। चलो ठीक है भाई। अब देखो, हमको ये बात अब पता करनी है कि ये है कितना बड़ा, उसमें 7 का गुणा कर लेंगे तो आंसर निकल आएगा। हम देखते हैं x की वैल्यू 24 आई तो 24 दूना 48 और 24 एकम 24 मीटर। मैदान इतना बड़ा है, 24 मीटर और 48 मीटर। इसकी परिमाप होती है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी 48 गुणित धन 24, 8 4 12, 4 5 6 और 1 7 72। ये परिमाप आ गई, लेकिन इतनी मीटर परिमाप है, लेकिन 1 मीटर का कितना रुपया? 7 रुपया। तो इतनी मीटर का 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 14 सत्ते 98 और कितना आ गया? 100, 100 रुपये, 1008 रुपये इसका राइट आंसर है। CSPHCL 2019 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राम के पास एक आयताकार प्लॉट है, राम है ना, उसके पास एक आयताकार प्लॉट है। ये आयताकार प्लॉट है जिसे 300 मीटर लंबे तार से घेरा गया है। मतलब कि इसको घेरा गया है तो ये कितना लंबा है? यहाँ से लेके पूरा ये 300 मीटर, मतलब परिमाप इसकी है कितनी? ये जो परिमाप है ना, ये कितनी है? 300 मीटर। ठीक है। यदि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, देखो ये चौड़ाई है, इसकी 2 गुनी कौन है? लंबाई। लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। हम जानते हैं ये क्या, किसका डेटा दिया है? डेटा दिया है 300 मीटर लंबा तार, मतलब परिमाप दिया है तो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 300, ये दिया गया है। एल की वैल्यू कितनी? 2b प्लस बी की वैल्यू तो b इज इक्वल टू 2 उधर गया, डिवाइड कर देगा 150। b की वैल्यू कितनी आ गई? 3b हो गया, 3 से कटाया तो 50 मीटर। b की वैल्यू 50 मीटर, मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। b की वैल्यू 50 मीटर, तो यहाँ रख दो, कितना आएगा? 50 से डिवाइड किया, l की वैल्यू 100 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 2016-17 में पीएससी में पूछा गया था। सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, इतना सा करना है। ये सब चित्र तो हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, आपको सिर्फ ये करना है, आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उद्यान का रास्ता वाला। चलिए देखिए, बहुत ध्यान से एक कंसेप्ट सुनेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, जहाँ पे क्या है ना, ये एक आयताकार पार्क है, इसके अंदर की ओर आपको क्या करना है? रास्ता बनाना है। ये
ऐसे अंदर की ओर रास्ता बनाना होता है। रास्ते की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है अंदर की ओर। ये पार्क है, पार्क के अंदर ही, ये पहला। दूसरा है कि पार्क है, ये पार्क हो गया, इस पार्क के अंदर नहीं बनाना, आपको पार्क के अंदर नहीं बनाना, पार्क के बाहर रास्ता बनाना है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। ये जमीन है, हमने जमीन के अंदर रास्ता बनाया, अंदर चल सके, लेकिन ये जमीन है, इसके बाहर रास्ता बना रहे हो, ये दूसरा टाइप हो गया। दोनों अलग तरीके से सॉल्व होंगे। ये दोनों टाइप में अंतर है, याद रखेंगे। तीसरा टाइप है, वो है ये पार्क है। इस पार्क के ना अंदर ना बाहर, इसके कहां पे, बीचों बीच, इसके बीचों बीच रास्ता बनाना है। कुछ ऐसा, ये बीचों बीच रास्ता बनाना है। कुछ ऐसा, ये लो। ये तीनों में डिफरेंस है, पहले ये बात समझनी है। अब देखो, ये ध्यान देना, ये जो है ना, ये लेंथ है। ये क्या है, पार्क की लेंथ है, पार्क की लेंथ। और ये क्या है, पार्क की ब्रेड्थ। यहां पार्क की लेंथ ये है, और ये क्या है, पार्क की ब्रेड्थ। ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, ये। और आप तो यहां तो जान ही रहे हो, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब देखो ध्यान से, हमको दिया है ये विड्थ है, किसकी, विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई। किसकी विड्थ है, W है, रास्ते का। ये भी W है, ये भी W है, और ये भी W है। तो कैसे निकाल सकते हो तीनों कंडीशन में? देखो, आप क्या कर सकते हो, सर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को लेंगे, पूरा बड़ा वाला पार्क का एरिया निकाल लेंगे। किसका एरिया, पार्क का। ये पार्क है, इसका एरिया निकाल लिया। ये पार्क है, इसका एरिया निकाल लिया। इसमें क्या करेंगे, अंदर का ब्लैक वाला जो है ना, इसको घटा देंगे। ये वाला एरिया घटा देंगे, सिर्फ हम घटा देंगे इस एरिया को। तो देखो, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल आया। इसमें क्या करेंगे, ये टोटल एरिया में से सेम वही करेंगे जो ये वाला है, यही इसमें भी करेंगे। ये वाला जो एरिया है ना, टोटल, हम किसका एरिया निकालेंगे, इसको जोड़ के एरिया निकाल लेंगे, और फिर उसमें से इसको घटा देंगे। और फिर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ये घटा दिया, देखो, ये घटा दिया तो क्या निकल आया हमारा, ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकल आया। कैसे किया जाएगा, फॉर्मूला देखो। अब सर ये किया ऐसे जाएगा, हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई, पूरा ये निकल गया, ये एरिया। इसमें से घटाना है, लंबाई ये है, ये W चला गया, W चला गया। ये वाली लेंथ चाहिए ना, ये वाली,
तो लंबाई में ये W घटा दिया, ये W घटा दिया, लंबाई माइनस 2W इनटू ब्रेड्थ में ये वाला घटाना है, ये W है, ये W है, तो ब्रेड्थ माइनस 2W, ये आपको करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एरिया निकाल लेंगे, लंबाई ये W और ये W को ऐड कर देंगे, लंबाई प्लस टोटल एरिया क्या निकल आएगा यहाँ से यहाँ का, W और W 2W, ये लंबाई हो गई। नई लंबाई क्या हो गई, ये W और ये W जुड़ गया किसमें, लंबाई में, तो 2W ये नई लंबाई हो गई। चौड़ाई क्या हो गई, L प्लस 2W B होगा, क्योंकि चौड़ाई है क्या, B है, B प्लस W W, B प्लस W मतलब B प्लस 2W, माइनस क्या करना है, अंदर का क्षेत्रफल L इंटू बी। देखो यहाँ L इंटू बी से इसको माइनस किए हैं, और यहाँ क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के गुणा किया और L इंटू बी से माइनस कर दिया, L इंटू बी को। यहाँ पे क्या करना है, L इंटू बी तो करना ही करना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, देखो एक मिनट, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो ये W है, लेंथ में W है, ये ले, तो L इंटू W, क्यों, ये W है और कितनी लंबी है, L बराबर, ये वाला एरिया निकल आया, इसका एरिया निकालेंगे तो W इंटू बी, B इंटू W। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एरिया है ना बीच का, ये बीच का एरिया को आपने 2 बार शामिल कर लिया, इस एरिया को, इस एक एरिया को आपने 2 बार काउंट कर लिया है। कैसे, एक बार इस एरिया में, एक बार इस एरिया में, 2 बार काउंट कर लिया है ना, तो एक बार उस एरिया को घटाना पड़ेगा। ये है कितना, W और ये W माइनस W स्क्वायर, इसके एरिया को घटाना है। बस, नहीं समझ में आई बात, कोई बात नहीं, सिर्फ आपको ये समझना है कि 3 टाइप से हो सकते हैं। हम तीनों टाइप को आपको समझा देते हैं। देखो पहला ये रहा, एक उद्यान 500 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा है। 500 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा है, ये 500 है, ये 400 है, ठीक है। इसके चारों ओर भीतरी तरफ, भीतर की ओर, चारों तरफ ना भीतर की ओर, अंदर की तरफ क्या करना है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता, पाँच मीटर, मतलब ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। रास्ते का क्षेत्रफल वही बात है, टोटल एरिया में ये अंदर का ब्लू वाला घटा देंगे। टोटल एरिया 500 इंटू 400, इसमें घटा दिया ब्लू वाला, ये एरिया आएगा कैसे, सर टोटल 500 है, 500 में 5 नहीं चाहिए और 5 नहीं चाहिए, 500 में ये 5 और ये 5 10 नहीं चाहिए, तो आया कितना, 490। ये 400 है, 400 में ये 5 नहीं चाहिए, ये 5 नहीं चाहिए, 5 5 10 नहीं चाहिए, 390 चाहिए, 390, तो 490 गुणित 390, ये करना है। आपका आंसर आ जाएगा कितना आया, 5 चौक 20 और 0000 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 41 प्लस 4 45 प्लस 4 45,
10, 10 का आधा 6, 6 मतलब 54, 44, 44 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। 44 का स्क्वायर कितना आ गया, 19, और 4 6 छंग 36, 5 स्क्वायर 25, 1925, 1901 और 100, 91100, 191100। इसको घटा दिया, कितना आया, ये सर 00 आ गया, 8 9 10 में से 1 घटाया 9, और ये 9 में से 1 गया, कितना आ गया 8, 20 में से 19 गया, 19 में से 19 गया 0, 8900 इसका राइट आंसर है। कुछ नहीं किया हमने ना, इसका गुणा कर लिया है, 490 गुणित 390 का गुणा किया, इतना आया, इसको घटा दिया, आंसर आ गया। क्या था, वही बाहर के एरिया में अंदर के एरिया को घटा देना है, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए तो एक बार, एक आयताकार बगीचे की माप इतनी है, यदि इसके बाहर चारों तरफ आयताकार बगीचा ऐसा है, इसके बाहर चारों तरफ, ये बाहर वाला है सेकंड टाइप, देखिएगा, रास्ते की चौड़ाई 15 मीटर है, ठीक है, ये 15 मीटर है, तो ये भी 15 ही होगी, ये भी 15 ही होगी, और ये भी 15 होगी, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, कब, जब वो कहता है ये 200 है, और ये कितना है 180। आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे सिंपल सा, आप लेंगे ऐसा ब्लैक वाला एरिया, ये पूरा ब्लैक के अंदर का एरिया, इसमें से ये ब्लैक का एरिया ले लिया ना, इस ब्लैक वाले एरिया में से वाइट ये ब्लू वाला एरिया आप घटा देंगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कैसे करेंगे भाई, ब्लैक वाले का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे सर, ये 200 है, ब्लू से ब्लू 200, ये 15 और एक्स्ट्रा जुड़ा, और ये 15 एक्स्ट्रा जुड़ा, टोटल कितना एक्स्ट्रा जुड़ गया, 15 15 30, तो 230 हो गया, इनटू ये 180, 15 15 30, 180 में 30 जुड़ गया, कितना आया 210, माइनस इसके ब्लू वाला माइनस करना है, तो 200 गुणित 180, चलो ये कर लो, आंसर आ जाएगा, 00 का 00, 23 दूना 46, 3 6 7 8, 3 8 4, 18 दूना 36, 30, कितना आया सर, ये 300 आ गया, 8 4 12, 12300, 12300 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखो ये टाइप 1 था, ये टाइप 2 हो गया, और अब आते हैं टाइप 3 में। टाइप 1 में क्या था, बाहर रास्ता नहीं अंदर बन रहा है, अंदर पार्क के ही अंदर। टाइप 2 में बाहर रास्ता बन रहा है। टाइप 3 में क्या है, रास्ता प्लस टाइप का बनेगा। एक बार देख लो इसको, उस क्वेश्चन को क्या कहता है, एक आयताकार पार्क की माप 60 और 40 मीटर है, ये 60 है, ये 40 है, ठीक है। इसके बीचों बीच आपको रास्ता बनाना है, ये रास्ता बन गया, ठीक है। अब एक नहीं 2 रास्ता बनेंगे, ये इस तरफ भी ऐसा, चलो आप कहेंगे ठीक है सर ये रास्ता तो बन गया। अब वो कहता है पार्क के शीर्ष भाग में लॉन है, ये लॉन है,
ये लोन है, ये लोन है, ये लोन है, ये लोन है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अब यदि लोन का क्षेत्रफल इतना है, ये लोन का, ये सभी लोन का सबको मिला दिया तो क्षेत्रफल इतना आया, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करें, ये कहता है। तो आप हमको ये बताओ, हम कैसे कर सकते हैं? ये टोटल क्षेत्रफल कितना है? ये 60 है और ये 40 है। ये कितना है टोटल? ये 2109 टोटल है। कितना? पार्क ही कितना है? ये ब्लैक से ब्लैक, ये पूरा, तो 6 चौक 24, इतना पार्क है। इसमें से रास्ता, रोड का क्षेत्रफल घटा दिया तो कितना आया? लॉन का क्षेत्रफल, लॉन दिया कितना है? इतना। ये टोटल में से रोड को घटा देंगे तो ये नहीं आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया कितना? 2400 माइनस 2109 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? ये आ गया 281 अब देखो, ये जो रोड है, ये रोड है कितनी? 291। ये रोड कितनी है? 291। कैसे किया होगा? ये मान लो W है, तो W पूरे लेंथ में है इंटू 60, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, W इंटू 40। अब हमने कहा है ना, ये वाला एरिया 2 बार हो गया है, तो W स्क्वायर माइनस कर दो, कितना आएगा? यही रोड का एरिया 291। अब देखो 60 और 40, 60W 40W कितना आ गया? ये इधर गया तो W स्क्वायर प्लस 291, 60 और 40 कितना आ गया? माइनस का 100, W इज इक्वल टू 0। या फिर ऐसा कर लो इसको, चलो 100W माइनस 60W 40W 100W माइनस W का स्क्वायर, W निकाल लिया, 100 माइनस W इज इक्वल टू 291। W की वैल्यू क्या रखें कि 291 आ जाए? तो आप कहेंगे सर यहाँ से देखते हैं, तो यदि हमने 3 रखा तो 100 माइनस 3 कितना? 97। और 97, ये W की वैल्यू तो 3 ही है, 3, 7 तिया 21, 9 तिया 27 और 2 29। तो W की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, और कहीं भी वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही। ये क्वेश्चन को हमने MCQ वीडियो में और सॉल्व कराया है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। पूरा का पूरा स्क्वायर और रेक्टेंगल का कंसेप्ट तो हमने यहाँ पे करा दिया, लेकिन अब आपको शेडेड पोर्शन का एरिया बचा हुआ है, इसको हम, ये टोटल हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया आपको कंसेप्ट करा दिया। बाकी के कंसेप्ट ना आप फॉर्मूला बेस्ड है उसको कर लेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है जैसे शेडेड एरिया वाला, छायांकित भाग वाला, इसका हम कल आपको पूरा का पूरा एक ही क्लास में पूरा छायांकित भाग, चाहे रेक्टेंगल के साथ सर्कल हो, आयत और सर्कल का, त्रिभुज और सर्कल हो, ये सब का कॉम्बिनेशन, सब सारा कुछ हम आपको कल करवाएंगे कल की क्लास में। मिलते हैं कल के सेशन में, सेशन के साथ किसके? शेडेड पोर्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।